हेलो चैम्प्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया और आशा करता हूँ आप तो बढ़िया होंगे। हमने पिछले वीडियो में नोटेशन ऑफ गेम देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर एक पॉन एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर या फिर एक बिशॉप एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे रुक हो या नाइट हो, क्वीन या किंग चलते हैं तो हम लोग क्या मूव कहते हैं, क्या मूव लिखते हैं और क्या मूव सुनते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर बिशॉप एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे अपोनेंट के पीस को एक्सचेंज करने के लिए या कट करने के लिए चलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे। वो सारे चीज़ अदर पीसेस के लिए भी देखेंगे। अगर रुक चलता है और एक्सचेंज करता है अपने अपोनेंट के पीसेस को तो क्या कहते हैं। सेम नाइट के लिए, पॉन के लिए, क्वीन के लिए और रुक के लिए। तो आइए और इस वीडियो में आगे सेकंड वीडियो का ही पार्ट का आगे कंक्लूड करके ये थर्ड वीडियो पार्ट में नोटेशन ऑफ गेम पूरा कंप्लीट कर। हमारे सामने बोर्ड खुल गया। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हम अगर अपने अपोनेंट के पीस को एक्सचेंज करते हैं या कट करते हैं तो हम लोग क्या नोटेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने चला E4, क्लियर। आपने चला D5। ठीक है, ये E4 D5 कैसे हुआ, स्क्वायर का नाम E4 D5 क्या है आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये सारे मूव्स बताए हैं और ये सारे स्क्वायर्स के नाम वगैरह बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि अगर वाइट की मूव है E इंटू D5 मारता है तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि E इंटू D5 नाम आ गया। ठीक है, तो E इंटू D5 कैसे आया ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये यहाँ पे आपने देख रहा होगा कि पहले वाइट का जो पॉन था वो E4 पे था और ये ब्लैक की जो पॉन थी वो D5 पे थी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वाइट की पॉन है वो E स्क्वायर से कट करता है कौन सा स्क्वायर के पॉन को, D और 5 वाले स्क्वायर को। तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, E इंटू D5। क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम लोग फिर से मूव देखते हैं, नाइट F3, क्लियर है, नाइट C6, क्लियर है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं फिर से नाइट यहाँ चलता हूँ नाइट D4 पे तो नाइट ब्लैक नाइट वाइट नाइट को कैसे एक्सचेंज कर सकता है और एक्सचेंज करके वह कैसे लिख सकता है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक का नाइट कौन से स्क्वायर पे है, नाइट C6, और वाइट का स्क्वायर नाइट कौन से स्क्वायर पे है, नाइट D4, क्लियर है। तो हम लोग पहले जिस पीस का हम लोग यूज कर रहे हैं या जिस पीस से हम लोग कट कर रहे हैं उसका पहले फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो ब्लैक का फर्स्ट कैपिटल लेटर हम लोग क्या लिखते हैं, N, क्लियर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम कौन से स्क्वायर के पीसेस को कैप्चर कर रहे हैं। तो हम लोग देखें D4, तो नाइट D4, क्लियर है। तो D4 वाले नाइट को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं तो हम लोग इसका नाम देंगे क्या, नाइट D4। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो पॉन के लिए क्लियर हो गया, नाइट के लिए क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पीस बिशॉप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले चल देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे आ गया और ये मान लीजिए ऐसे आ गया। ठीक है, और मैंने ये चला, क्लियर है। ठीक है, ऐसे। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब मुझे बिशॉप मारना है, क्लियर है। तो मैं बिशॉप को मारने के लिए क्या लिखूंगा, पहले मैं देखूंगा कि मेरा जो पॉन है वो कौन से स्क्वायर पे है। तो मेरा पॉन B4 पे है और ब्लैक का बिशॉप का स्क्वायर कौन सा स्क्वायर पे बिशॉप है, C5 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, B इंटू, ठीक है, मेरा पहला क्रॉस साइन के पहले जो भी हम लोग लिखेंगे वो हम अपने पीसेस का नाम या अगर पॉन है तो स्क्वायर्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा B वाला पॉन क्रॉस करता है C5 वाले बिशॉप को, क्लियर है। B वाला पॉन क्रॉस करता है C5 वाले बिशॉप को। ठीक है, तो हम लोग ये नोटेशन देंगे, क्लियर है। अब जैसे कि और मैं आप लोग को और करके एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि E4 और D5, पहले ये पॉन के लिए तो हो गया, आप लोग समझ गए। फिर नाइट के लिए भी मैंने बता दिया। अब बिशॉप के लिए भी मैं बता दिया कि अगर बिशॉप सी चलता है तो पॉन से बिशॉप कैसे मरते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको ये
ये करके दिखाता हूँ ऐसे। अब ये बिशॉप अगर ये C6 वाले पॉन नाइट को एक्सचेंज करना चाहता है तो वो क्या लिखेगा, ठीक है। तो हम कौन से पीस से ओपोनेंट के पीस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वाइट का बिशॉप ब्लैक के नाइट को कट कर रहा है। तो वाइट का बिशॉप, तो क्रॉस साइन के पहले हम लोग कौन से वर्ड यूज करेंगे, बिशॉप का कैपिटल लेटर B, तो हम लोग लिख लेंगे B। अब क्रॉस का साइन देंगे। अब ये देखेंगे कि कौन से स्क्वायर पे हम लोग अपने अपोनेंट के पीस को कट कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो स्क्वायर है वो है C6, तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम देंगे, C6। क्लियर है। बिशॉप के लिए देख लिए, नाइट के लिए देख लिए, पॉन के लिए देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर रूक किसी पीस को एक्सचेंज करता है या एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर के पीसेस को एक्सचेंज करता है तो हम लोग क्या नोटेशन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखें E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, और मेनली मैं ये खेलता हूँ H4, क्लियर है, H5, रुक H3 एंड रुक H6, रुक G3 और रुक G6। ये सारे क्लियर है आपको, ये नाम कैसे लिखा गया या फिर ये नोटेशन कैसे हुआ। अब यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो वाइट का रुक है वो ब्लैक के रुक को कट कर सकता है, ठीक है। ये वाइट का रुक ये ब्लैक के रुक को एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज करने पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग, मैं जैसा कि आपको बताया कि जिस पीस से आप जिसके पीस को एक्सचेंज करने वाले हो पहले उस पीस के सबसे फर्स्ट कैपिटल लेटर का नाम लिखो। जैसे कि आप कौन से आप वाइट रुक से ब्लैक के रुक को एक्सचेंज कर रहे हो, तो वाइट रुक का सबसे फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है रुक R, ठीक है। तो हम लोग पहले R लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इनटू का साइन दे देंगे या क्रॉस का साइन दे देंगे। मतलब यहाँ पे ये क्रॉस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी पीसेस को कट कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग कौन से स्क्वायर वाले पीस को कट कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि G6 वाले ब्लैक रुक को हम लोग कट कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे रुक इंटू G6। यहाँ पे अगर आप ये R इंटू G6 लिखते हो तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि वाइट रुक क्रॉस कर रहा है ब्लैक के G6 वाले पीस को। तो G6 वाले पीस कौन सा है, तो G6 वाले पीस पे ब्लैक का रुक है, तो इसे ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग रुक के लिए भी देख लिए, नाइट के लिए देख लिए, बिशप के लिए देख लिए। अब हम लोग क्वीन के लिए देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे नाइट चला, ये क्वीन चला, ये क्वीन चला एंड ये क्लियर है। ऐसा चलेगा नहीं, बट मैं आपको पीस एक्सचेंज करने पे क्या नोटेशन हो सकता है वो दिखाने के लिए मैं आपको सिंपली ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि वाइट का क्वीन ब्लैक क्वीन को कट कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले से सीखते आए और लिखते आए क्या कि जिस वाले पीस को हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो जिस पीस से एक्सचेंज करेंगे पहले उसका नाम डालेंगे, ठीक है। तो वाइट का क्वीन का नाम है क्वीन, ठीक है। क्वीन का फर्स्ट कैपिटल लेटर क्या होता है, Q, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डालेंगे Q। उसके बाद हम लोग कौन से स्क्वायर के पीस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम लोग ब्लैक का C5 वाले स्क्वायर का पीस एक्सचेंज कर रहे हैं। इवन मुझे नहीं पता कि C5 पे कौन सा स्क्वायर का पीस है, कौन सा पीस है, वो नाइट भी हो सकता है, बिशप भी हो सकता है, रुक भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है। बट हमें क्या करना है कि हम किस पीस से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वाइट का कौन सा पीस है, क्वीन है। क्वीन का फर्स्ट कैपिटल क्या है, क्वीन, Q। अब हम लोग लिखेंगे क्रॉस का साइन देंगे और किस वाले स्क्वायर के पीस को कट कर रहे हैं, तो C5 वाले पीस का कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्वीन इंटू C5 हो गया, क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग एक पीस से जब दूसरे अपने अपोनेंट के पीसेस को एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग क्रॉस का साइन डालते हैं। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ मतलब कि एक रिकैप के लिए ये बता सकता हूँ कि आप पहले उस पीस का कैपिटल लेटर यूज कीजिए जिस पीस से आप अपने अपोनेंट के पीस को एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद आप क्रॉस का साइन डालिए एंड देन फिर आप किस वाले स्क्वायर को कैप्चर कर रहे हैं, चाहे उस स्क्वायर पे कोई भी पीस हो, नाइट हो, बिशप हो, रूक हो, क्वीन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो उस वाले स्क्वायर का नाम डालिए, क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम लोग सम बेसिक
ओपनिंग्स ऑफ चेस जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर स्क्वायर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और बहुत कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू।